जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं इमरान खान आपका नमस्ते टेट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पर डे हम 3 स्टार क्वेश्चन की सीरीज आपको अवेलेबल करवा रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड 3 गोल्डन क्वेश्चन हम आपको पर डे अवेलेबल करवा रहे हैं। दोस्तों, ये 3 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको सिर्फ माध्यमिक शिक्षा मंडल की किताबों में ही मिल सकता है या विश्वविद्यालय में चलने वाले पाठ्यक्रम की जो किताबें हैं उनके अंदर ही मिल पाएगा। मार्केट में चलने वाली जो लोकल गाइडें होती हैं उनके अंदर इन 3 प्रश्नों के आंसर आपको नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही न्यू ब्रांडेड क्वेश्चन हैं और स्पेशल आपके लिए बनाए गए हैं। अगर आपको इन 3 प्रश्नों के बारे में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इन तीनों प्रश्नों को अगर आपने तोड़ दिया, अगर इन 3 प्रश्नों के आपने सटीक आंसर लगा दिए, तो मेरा ये मानना है, पर्सनल व्यू है कि आपका सिलेक्शन रीट एग्जामिनेशन में होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आपका सिलेक्शन होना तय है रीट एग्जामिनेशन के अंदर, या इंडिया के अंदर कोई सा भी टेट एग्ज़ाम हो उसके अंदर आपका सिलेक्शन होना फाइनल है, अगर इन तीनों प्रश्नों के जवाब आपने बिल्कुल सटीक दे दिए तो। और अगर इन 3 प्रश्नों के जवाब आप आंसर नहीं दे पाए तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है और बिल्कुल ऑथेंटिक बुक के अंदर से पढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो लेट्स मी स्टार्ट। हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको एक नोटिस देना चाहता हूँ कि हमारी जो वीडियो है, आपके प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिना देरी से जो भी हमारे वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, आपको मिल जाए और बिल्कुल राइट टाइम पे आपको सटीक जानकारी मिल जाए और आपको इसका बेनिफिट मिले। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता यानी कि सेल्फिशनेस और आक्रमणशीलता, अग्रेसिवनेस का गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर लिए जाते हैं। यह मत किसने प्रकट किया था? मतलब कि जन्म से बच्चे में स्वार्थता होती है और आक्रमणशीलता होती है। ये गुण मौजूद होते हैं बच्चे में जो समाज द्वारा नियंत्रित कर लिए जाते हैं। यह मत किसने प्रकट किया था? दोस्तों, लिबनीज ने, रूसो ने, जॉन थॉमस ने या स्पेंसर ने। तो आप अपना ओपिनियन रख लीजिए, आपका जो आंसर है आप लगा लीजिए। और दोस्तों, आपने आंसर लगा लिया होगा, पर मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ कि करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, सेल्फिशनेस और आक्रमणशीलता, अग्रेसिवनेस का गुण पाया जाता है जो बाद में समाज के द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। ये जो कथन है ये स्पेंसर का है दोस्तों। और रूसो के बारे में अगर हम बात करें तो रूसो ने तो ये बोला था कि बच्चे के अंदर जन्म से ही शुद्धता होती है। क्या होती है? शुद्धता होती है। बाद में वो समाज के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है? समाज के संपर्क में। समाज के संपर्क में आने से बच्चे के अंदर कटु अनुभव, बैड एक्सपीरियंस, कटु अनुभव पैदा हो जाते हैं। कटु अनुभव पैदा हो जाते हैं। ये किसका कहना था? ये रूसो का कहना था। और दोस्तों, हम बात करें लिबनीज, तो लिबनीज ने तो ये बोला था कि बच्चे के मन और शरीर में, बच्चे का मन और शरीर दोनों में बहुत ही संबंध पाया जाता है। दोनों अंतर संबंधित होते हैं और मन शरीर पे प्रभाव डालता है और शरीर मन पे प्रभाव डालता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। चलो हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा विलियम वुंट के संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या थी? मतलब इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। विलियम वुंट के संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या थी? पहला है चेतना की अनुभूति, दूसरा है चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता, तीसरा है अचेतन व्यवहार और चौथा है सभी विकल्प सही। तो दोस्तों, आप अपना ओपिनियन रख दीजिए। आपने करेक्ट आंसर लगा लिया होगा, लेकिन मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताता हूं दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर है चेतना की अनुभूति। ये प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि विलियम वुंट के अनुसार संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या थी? मतलब मनोविज्ञान के अंदर क्या पढ़ाया जाता था, मनोविज्ञान के अंदर कौन सा क्षेत्र आता था? तो विलियम वुंट ने संरचनावाद की स्थापना की थी, संरचनावाद की। और ये उन्होंने 1892 में की थी संरचनावाद की स्थापना।
1892 में, और इन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना की अनुभूति का अध्ययन किया जाता है। कौन कॉन्शियस कॉन्शियस एक्सपीरियंस का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंदर। किसके अंदर? मनोविज्ञान के अंदर। ये कथन किसका है? विलियम वुंट का है। विलियम वुंट ने संरचनावाद की स्थापना की थी 1892 में। चलो दोस्तों, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन है, विकास मानव के संपूर्ण अवयवों पर होता है। विकास जो है मानव के संपूर्ण अवयवों पर क्या होता है? मतलब संपूर्ण अवयवों पर निर्भर होता है, संबंधित होता है, या दोनों ही विकल्प सही है, या दोनों ही विकल्प गलत है। तो दोस्तों, आपने अपना ओपिनियन रख लिया होगा, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, लेकिन हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुक से लिया गया ये प्रश्न है। और दोस्तों, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है दोनों ही विकल्प सही है। यानी कि मानव का जो विकास होता है, विकास के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे कि संज्ञान आता है, संज्ञानवाद, जैसे कि संवेगात्मक विकास, जैसे कि गामक विकास। तो ये सारे जितने भी विकास है, ये एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और निर्भर भी होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों ही विकल्प यहाँ पे सही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी होगी? मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।